राजनीति के दिग्गज हस्ती लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता, लेकिन छपरा के एक लालू प्रसाद ऐसे भी हैं जो वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का हम नाम होने के कारण इनकी मीडिया की सुर्खियां अच्छी खासी मिल जाती हैं, जिसके कारण ये सभी चुनाव में अपना नामांकन जरूर दर्ज कराते हैं। जिले के मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित यादवपुर रहीमपुर के निवासी लालू यादव इस बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल इसके लिए नामजदगी करने की तैयारी में है। यह चुनाव इनके लिए नया नहीं है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि इनका नामांकन प्रस्ताव की संख्या बल पर पूरा नहीं होने की वजह से रद्द हो गया। इस बार ये पूरी तैयारी में है और इसकी तैयारी के पहले या दूसरे दिन नामजदगी का पर्चा दाखिल करने की है। 15 जून को इनके दिल्ली पहुँचने की योजना है। इसके लिए उन्होंने उस दिन के सुबह की एयर टिकट भी बुक करा ली है। वार्ड पार्षद से लोकसभा तक का लड़ चुके चुनाव लालू प्रसाद यादव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद से लेकर लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के कई चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। यह दिगर की बात है कि अब तक इन्हें किसी चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। इनका चुनावी सफर 2001 में शुरू हुआ। जीवन का पहला चुनाव इन्होंने इस साल मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था। फिर 2006 और 2011 में अपने नगर पंचायत के वार्ड पार्षद चुनाव में कूदे, लेकिन इन तीनों चुनाव में नाकामयाबी हाथ लगी। इसके बाद ये 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी छपरा से नामजदगी कर निर्दलीय प्रत्याशी बने और हार गए। 2015 का विधानसभा चुनाव भी इन्होंने मढ़ौरा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा और पराजित हो गए। यही नहीं, विधान परिषद के 2016 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, 2020 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 2022 में सारण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी मुकाबले में भी इन्होंने ताल ठोकी, लेकिन असफल रहे। सारण के धरती पकड़ लालू यादव का सपना चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाना है। कहते हैं कि चुनावी अखाड़े में कूदने का उनका सिलसिला थमने वाला नहीं। वे सियासत के उन खिलाड़ियों में नहीं जो हार मानकर बैठ जाए। इनका मानना है कि कभी तो जनता उन्हें मौका देगी और विश्वास है कि एक दिन उन्हें राज्य या देश के किसी सदन में पहुंचने का मौका जरूर मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी की बाबत बताते हैं कि प्रत्याशी बनने के लिए 100 प्रस्ताव की जरूरत है। फिलहाल उन्हें 35-40 प्रस्तावक मिल चुके हैं। शेष की व्यवस्था दिल्ली पहुंचकर करूंगा। नामांकन के अंतिम दिन तक प्रस्ताव की सूची जमा हो सकती है, इसलिए पहले नामांकन होगा और फिर शेष प्रस्तावकों की खोज शुरू होगी। पिछले बार 2017 में भी राष्ट्रपति का नामांकन किए थे, लेकिन उसमें प्रस्तावक की कमी होने के चलते मेरा नामांकन रद्द हो गया। अच्छा, राजनीतिक सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? मेरा 2001 से शुरू हुआ। 2001 में हम वार्ड का नगर पंचायत का चुनाव लड़े, 2006 में लड़े और फिर 2011 में लड़े, उसमें हार हो गई। फिर 2014 में सारण लोकसभा से चुनाव लड़े राजीव प्रताप रूड़ी एवं राबड़ी देवी के खिलाफ, उसमें भी मेरा चुनाव में हार निश्चित हो गई। फिर 2015 में मैं विधानसभा का चुनाव मढ़ौरा से लड़े। 2016 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, उसमें भी मेरा हार हो चुकी। फिर 2018 में सारण लोकसभा का चुनाव लड़े। 2020 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा के चुनाव लड़े और 2022 में भी निकाय एमएलसी का चुनाव लड़े, उसमें भी हार हो गई। अच्छा, हार से आप घबराते नहीं हैं? नहीं, हार से घबराने क्या बात है। लड़ाई लड़ेंगे तो कभी न कभी जीत सुनिश्चित होकबे करेगा। नहीं, क्या उद्देश्य है आपका ये बार बार चुनाव लड़ना, हारना, और ऐसा है कि आप वोट भी नहीं मांगने जाते हैं? क्या उद्देश्य रहता है? मेरा उद्देश्य रहता है कि चुनाव हम लड़ें, हमको जनता कभी मौका देगी। अभी इतना हमारा जितना प्रयास होता है उतना अपना घूमते हैं, करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।